टिप्स फॉर ऑल डिवोटिस। ये सेशन आपने पहले अटेंड किया हुआ है, लेकिन ये रिमाइंडर है आपके लिए कि गुरुकुल का स्टडी का टेक्निक क्या है। मैंने आपको टीचर्स का ट्रेनिंग करते समय बताया था कि टीचर ने क्या पढ़ाते समय सिस्टम फॉलो करना है। अभी हम बच्चों का बता रहे हैं ताकि शुरुआत में ही इस साल के आपको क्लैरिटी रहे कि हम किस तरीके से पढ़ते हैं। कभी भी पुस्तक को पैसिवली पढ़ना नहीं चाहिए। पैसिव पढ़ने का मतलब क्या है कि आंखों को टेक्स्ट पे से घुमाने का। पहला पेज का लेफ्ट टॉप कॉर्नर से बॉटम पेज, लास्ट पेज का बॉटम राइट कॉर्नर तक सब पढ़ लेने का, उसको बोलते हैं पैसिव रीडिंग। वी शुड रीड विथ व्हाट वी कॉल एक्टिव रिकॉल। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है पढ़ते समय। एक्टिव रिकॉल का क्या अर्थ होता है कि सबसे पहली बात है कि नॉलेज जो है ना वो श्रुति परंपरा है टेक्निकली, तो इसलिए साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आप पढ़ रहे हो उसका ध्वनि आपका मन में एक संस्कार करना चाहिए। जैसे मैं जब बोलता हूं क्लासेस में, तो मैंने बहुत पहले, कई सालों पहले कोई क्लास सुनी हो और उसको सुनते सुनते मैंने नोट्स बनाए हो, तो वो ध्वनि या वो जो संस्कार था वो रिकलेक्ट हो रहा है। इसलिए वी शुड स्टडी विथ रिसाइटेशन एंड हियरिंग विथ रैप्ट अटेंशन। अपना ही आवाज को सुनना है अच्छे से। तो ये करते समय हमें प्रश्न पूछने हैं, उसको कहते हैं एक्टिव। रीड विथ अ क्वेश्चन इन माइंड। प्रश्न क्या है? जैसे आप कोई भी परिच्छेद पढ़ रहे हो, आपके कोई भी टेक्स्ट बुक का, वो परिच्छेद पढ़ने के बाद व्हाट वाज द मेन पॉइंट ऑफ दिस पैराग्राफ, ये प्रश्न पूछो, क्या कहना चाह रही है, और अपने भाषा में बताओ कि दिस इज द इसेंस, ये बोला गया इधर। कम से कम इतना भी करोगे तो दैट इज एक्टिव रिकॉल। तो 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स, ये डिस्कवरी क्वेश्चन हो गया। व्हाई आर दे बीइंग स्पोकन, ये अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन हो गया। एंड इसका उपयोग क्या है, ये एप्लीकेशन क्वेश्चन हो गया। तो जब भी हम कुछ पढ़ रहे हैं तो ये 3 प्रश्न पूछते पूछते अगर हम पढ़ेंगे उसको, तो क्या होगा, वो ज्यादा देर तक याद रहेगा और उसका लाइफ के साथ रिलेवेंस कनेक्ट होने के कारण हम उसको उपयोग में लाना भी शुरू कर सकते हैं उस ज्ञान को। नहीं तो बहुत बार ऐसे ही पढ़ लेते हैं। इतने सारे टेक्स्ट बुक पढ़े हमने, हर बार नया साल आता है तो पिछले साल का टेक्स्ट बुक पूरा भूल जाते हैं। वो कुछ याद नहीं रहता हो, क्या कर रहा है उसका, गए हो कचरे पे। तो एक्टिव रीडिंग, व्हाट इट इज सेइंग, मतलब व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस और व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट्स बीइंग डिस्कस्ड, वो सब व्हाट वाला क्वेश्चन है, उसको डिस्कवरी कहते हैं। और फिर व्हाई इज इट बीइंग सेड लाइक दैट, उसका पिछले से आगे से क्या कनेक्शन है, और फाइनली इसका उपयोग क्या है, हाउ टू यूज इट। तो ये 3 प्रश्न अगर हम पूछते हैं कोई भी परिच्छेद पढ़ते समय, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव रिकॉल। इस तरीके से पढ़ने से वो ज्यादा देर स्मरण में रहता है। हो सकता है वो परमानेंटली भी स्मरण में रह जाए अगर उसका रिलेवेंस बहुत क्लिक हो गया आपको। तो 2 चीज कहा मैंने, रिसाइटेशन एंड हियरिंग विथ रैप्ट अटेंशन, साउंड। और दूसरा मैंने कहा डिस्कवरी, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, क्वेश्चंस पूछते पूछते पढ़ना है जो पढ़ रहे हो। तो डोंट बी लेजी, पहला रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी मेरा चेहरा, आपके चेहरे देख के लग रहा है कभी इसको पढ़ा रहा हूं मैं, तो बी हंग्री इन टर्म्स ऑफ वांटिंग टू गेन नॉलेज। उत्सुकता चाहिए, ईगरनेस चाहिए। ऐसे ही बी फूलिश, मतलब सोचो कि मैं मूर्ख हूं, मुझे नहीं आए पता है ये सब चीजें, मुझे सीखना है, तो विनम्रता चाहिए हृदय में थोड़ी। और तीसरा है कि बी अलर्ट, चौकन्ना होके पढ़ना है।
साधु सावधान, स्वाध्यायात मा प्रमदः, डोंट बी इनअटेंटिव इन द मैटर ऑफ योर स्टडीज। तुम्हारा पहला काम है वो एज ए ब्रह्मचारी। सो बी फुलिश, बी हंग्री, बी अलर्ट वाइल रीडिंग। वो मैं मानसिकता के बारे में बोल रहा हूँ, व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी यू शुड हैव वाइल रीडिंग। बी फुलिश का अर्थ ये नहीं कि मूर्ख जैसे पढ़ो। बी फुलिश का अर्थ है कि विनम्र रहो, मैं मूर्ख हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे सीखना है, ऐसी भावना से पढ़ो, ना कि ये क्या शांतपट्टी से जाएगा, मेरे को सब मालूम है। ऐसा नहीं होता पढ़ाई। तो इसके बाद है नेक्स्ट, हमें पहले जानना चाहिए कि हमारे मन में दो प्रकार की मेमोरी है। एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी और दूसरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसे आपके फोन में होता है ना रैम एंड रोम, होता है कि नहीं? रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी जो प्रोसेसिंग चल रहा है करंटली, उसको वो मेमोरी में रखता है, उसको आउटपुट देता रहता है, वो छोटा छोटा, ठीक है। रोम क्या होता है? वो परमानेंट मेमोरी रहता है आपके फोन में, आपने स्टोर करके रखा है उसको सेपरेटली। ये वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने बनाया, ये पीपीटी बनाया, पीडीएफ बनाया, तो उसको परमानेंट मेमोरी में रखा है, वो हमेशा उधर ही रहता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता रहता है? बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, प्रोसेसिंग करने के काम आता है वो, है कि नहीं? ऐसे हमारा मन भी काम करता है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस, और लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है वो क्या होता है? फुल रॉम है आपको। तो इसलिए प्रश्न ये है कि हाउ टू कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपने देखा है कुछ लोग क्या करते हैं, परीक्षा के आने से पहले दिन रात भर रट्टा मारते हैं, घोका आणि ओका, ऐसा मराठी में बोलते हैं। उधर परीक्षा में पेपर में जाके पूरा डाल देते हैं उसको पेपर में, उल्टा उल्टी करके, और बोलते हो गया आज का खत्म काम। और कभी कभी उनको याद नहीं आता, वो जो रट्टा मारा रहता है ना, जस्ट पहले रट्टा मारा रहता है थोड़ा सा, और बिल्कुल याद ही नहीं आता, तो उनका पूरा हवा टाइट हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि गया अभी एकदम मेरा, क्योंकि वो याद ही नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी पे इतना आश्रित हो गया है वो व्यक्ति। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं कि परीक्षा के हॉल में क्वेश्चन पेपर हाथ में आने तक वो बुक छोड़ नहीं पा रहे हो। उसको लग रहा है कि आई हैव टू होल्ड इट, यू नो, इफ आई मिस रीडिंग दिस वन लास्ट थिंग, वन लास्ट टाइम, मेरा नहीं आने वाला इसका कुछ, क्या है ये तरीका पढ़ने का। तो इसलिए ये शॉर्ट टर्म मेमोरी पे अति आश्रित होने से ऐसा होता है। तो वी शुड कूल डाउन। अभी कुछ मेथड्स बताता हूँ हाउ टू कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो पहला स्टेप है इसमें कि 5 टाइम्स एक्टिव रिकॉल। आपका कंटेंट जो है ना पुस्तक का, कितनी बार आपके एक्टिव रिकॉल किया हुआ रहना चाहिए? पूरा 5 टाइम्स। हाँ, अभी आपका मेमोरी बहुत ही पुअर है तो 7 टाइम्स, अगर बहुत ही पुअर है तो 21 बार। जितने बार अभ्यास करोगे, रिवीजन करोगे, उतना अच्छा है। विद्या अभ्यासम इच्छति, बारंबार प्रैक्टिस करने से ही विद्या प्राप्त होती है। अब प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक बार हो गया। हमारे एक प्रभु जी थे, प्रभु जी मतलब ब्रह्मचारी गुरुकुल के, उनको कभी भी पूछो हो गया क्या? हाँ हो गया। कितने बार हो गया? एक बार हो गया, पूरा सारा हो गया वो। और उसका एग्जाम में मार्क देखो, इट्स लाइक तूने बोला सारा हो गया था ना, कैसे हो गया ये? तेरे को 1/3 मार्क भी लाने नहीं आ रहे पेपर में। तो दिस इज व्हाई इट इज वेरी डेंजरस। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखने का। युद्ध के समय जितना शांति के समय जितना खून बहाओगे उतना युद्ध के समय, शांति के समय जितना पसीना बहाओगे उतना युद्ध के समय कम खून बहेगा। तो जो परीक्षा नहीं है तो प्रैक्टिस कितने बार करोगे, उससे अपने आप तुम्हारा परीक्षा आसान हो जाएगा। तो 5 टाइम्स एक्टिव रिकॉल मिनिमम। और दूसरा है इसके साथ इमोशनल कनेक्ट विद द कंटेंट। सिर्फ एक्टिव रिकॉल से नहीं होता, भावनिक एक स्पर्श होना चाहिए कि ये कंटेंट किस लिए मेरे को चाहिए करना है। हाँ, जैसे मैं अभी स्टडी टिप्स पढ़ा रहा हूं आपको, ये तो मेरे को 1000 बार पढ़ा के हो गया, मैंने खुद इसको 10,000 बार यूज कर लिया। लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ प्रेम करता हूं तो मेरे को इमोशनल कनेक्ट है कि ये टॉपिक आपको समझ में आएगा तो कितना अच्छा रहेगा। ऐसा करके मैं इमोशनल कनेक्ट के साथ बोल रहा हूं, हाँ, तो मुझे ही वो अच्छे से याद रहता है अपने आप। इट इज नॉट मैटर ऑफ जस्ट सेइंग समथिंग, टीचिंग समथिंग फॉर मिलियन टाइम्स। द इमोशनल कनेक्ट, इफ यू डू इट, इट इज रिलीशेबल एवरी टाइम।
वही सेम कॉन्टेंट। तो इसलिए इमोशनल कनेक्ट के लिए क्या करना है, पहले अपना वाई क्लियर करना है, मैं पढ़ क्यों रहा हूं। अगर तुमको पता ही नहीं है तुम क्यों पढ़ रहे हो, क्या करें वो बाल गोविंदास पीछे पड़ा हुआ है मेरे, या वो हमारे गणेश प्रभु पीछे पड़े हमारे, दैट्स नॉट द कॉज, व्हाई आर यू स्टडीइंग। तो इसलिए पहला वो वाई क्लियर कीजिए, व्हाई आर यू हियर इन गुरुकुल, व्हाई आर यू स्टडीइंग, व्हाई टेक ऑल दैट एफर्ट टू गो थ्रू द रिगर, एकेडमिक रिगर। इसका उत्तर है आपके पास, व्हाई। क्यों पढ़ाई करते हो आप लोग, खुद क्यों पढ़ाई करने वाले थे? नहीं तो प्रसाद नहीं खिलाएंगे वो लोग, बोले आंसर। ये मेन मोटिवेशन है हमारा इधर का। क्या व्हाई आर यू स्टडीइंग। Okay, I want to learn everything nicely so that I can serve Krishna nicely in future. ठीक है? क्यों सीख रहे हैं हम, कुछ भी जो भी सीख रहे हैं क्यों सीख रहे हैं, आंसर करो, चलो बुक भी। Okay, we want to learn it nicely so that we can preach also nicely. दूसरों को हम बता सकते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ना चाहता हूँ? रघुनंदन, why you want to study anything? To please me. हाँ, वकील स्टडी तो इसीलिए करेगा। Correct. वो तो 100% वो मेरे लिए कर रहे हो। वो मैं मानता हूँ। Because I have a score that I will get in 75 in my 10th standard for pleasing us. So he Emotional connect. इमोशनल कनेक्ट उसका उधर है वो। ये आदमी को दुखी नहीं करना है मेरे को। कुछ तो होके मेरा एकेडमिक रिजल्ट आ जाए बस, प्रभु जी खुश हो जाए। यस। इससे हमको पैसा जॉब में फिर पैसा हो जाएगा, उसके बाद पैसा। ओके, तो हम जो अभी कर रहे हैं उससे हम जॉब या बिजनेस या पैसे या फैमिली या जो भी आगे का हमारा ब्रह्मचारी से ग्रेजुएट होने के बाद गृहस्थ आश्रम सुस्थित करेंगे और उसमें रह के हम अच्छा तगड़ा भक्ति करेंगे, सुविधाओं के साथ भगवान की सेवा में उसको लगाएंगे, वो मैं पैसे को या रिसोर्सेस को। वेरी नाइस। दूर क्यों सोचता है सात्विक? ज्ञान मिलेगा तो फिर हम अच्छे से प्रीचिंग कर सकते हैं। इसका आपसे अगर हम अच्छे से प्रीचिंग करेंगे तो फिर इसका हमें मदद चाहिए। ठीक है, प्रभुपाद का मिशन फुलफिल होगा। Preaching is his main. करेक्ट। वो अमुक लीला का चेला है वो। नहीं समझ में है ना? मुकुंद क्यों पढ़ रहा है भाई, मुकुंद? I don't know. I really don't know why these people are behind me. तू पढ़ाई कर रहा है I don't तो know. स्कूल में टिके। बहुत सारे ऐसे बच्चे यहाँ पे हैं जिनके पेरेंट्स अगर आपके मार्क्स नहीं आएंगे आपको गुरुकुल से निकाल देंगे और आप मटेरियल स्टडीज के साथ साथ बाकी चीज बहुत सारी चीजें लॉस करोगे, इसलिए पढ़ लो, कृपा करके पढ़ लो, ठीक है, मार्क्स लाओ। तो एनीवेज 5 टाइम्स रिकॉल हो गया और इमोशनल कनेक्ट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसके आगे, अभी ये प्रभुपाद की बुक के लिए भी लागू होता है। इनकेस अदर्स आर थिंकिंग हमारा एकेडमिक्स हो गया, हम क्यों पढ़े, क्वेश्चन, तो गणेश प्रभु के लिए बता रहा हूँ मैं कि प्रभुपाद बुक पढ़ते समय भी ऐसे ही पढ़ना है। हाउ डू यू गेट इमोशनल कनेक्ट टू सम डांसिंग थ्योरी? एक्चुअली वी आर नो कनेक्शन विद डार्विन्स थ्योरी, वी आर एक्साइटेड टू डिफीट इट। हम लोग को मजा आता है इसको फोड़ना है हमको जाके आगे, ऐसा रसा निकाल सकते हैं हम। एक्चुअली मेरे को ना कुछ भी पढ़ने में रसा आता है। यू गिव मी अ टॉपिक इन द वर्ल्ड, देयर इज नॉट अ सिंगल थिंग दैट डजंट अट्रैक्ट मी टू लर्न इट। क्यों? क्योंकि वो नेचर है कि यू लाइक टू प्ले विद नॉलेज एंड टू यूटिलाइज दैट नॉलेज टू डू गुड टू अदर्स। तो ये जो इंटेंशन है दैट गिव्स दैट रसा। एक्चुअली हर चीज में रसा है, जब करने में रसा है, पढ़ाई करने में बहुत मजा आता है, लेकिन आपको ट्रिक नहीं आता है कैसे। और ट्रिक बताओ। वो ट्रिक जैसे आपने बोला इमोशनल कनेक्ट, जैसे मैं पढ़ाई करती थी जब आपकी एज की थी, तो मुझको उसमें से कुछ मजा आना चाहिए, या तो मैं उसकी कोई एक्रोनिम बनाती थी, या मैं उसका कोई ड्राइंग बनाती थी, या उसका कोई माइंड मैप बनाती थी, और फिर मैं बैठ के सबको सिखाती थी, कोई नहीं है मेरे सामने, तो मैं ऐसे कैमरा अपने ऐसे सोचती कैमरा मेरे ऊपर है, मैं टीवी पे बात कर रही हूँ, तो ज्योग्राफी में यहाँ पे ऐसे रहना चाहिए, ऐसे ऐसे खुद ही करती थी, मुझे मजा आता था, पढ़ाई में मजा आता था, तो मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। पढ़ाई में मजा आ रहा है तो मार्क्स आते ही आते हैं, क्योंकि आपने रस लिया, ऐसे ही जपा में। So one way to get emotional connect is showmanship. Showmanship क्या होता है? Pretend that you are Pretend that you are TV. on stage giving a performance to yourself. कोई है नहीं उधर, खुद को ही परफॉर्मेंस दे। Teach it to yourself. बड़ा रस आता है उसमें। Best is to be a teacher. So you are teaching, you have seen your teacher teach you, and then you're like कुछ खास मजा नहीं आया, मैं पढ़ाऊंगा तो कैसे पढ़ाऊंगा, ऐसे करो। ये टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा, कैसे पढ़ा? मैं इससे क्या होएगा, मजा भी आएगा और शायद आप एक अच्छा टीचर भी बन जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिव रिकॉल, दूसरा हो गया इमोशनल कनेक्ट।
What is the main point? Why is it being said? How to use it? What is its relevance? क्या करना है नॉलेज ट्रांसफर लाइफ में? ठीक है, तो we will pause there for today. हाँ, पढ़ते समय हमारी खुद की आवाज हमें सुनाई देनी चाहिए. एक्चुअली 3 प्रकार का मेमोरी होता है जनरली, मेनली. एक होता है ऑडिटरी मेमोरी, जो मेरा बहुत तगड़ा है, सुनने से बहुत ज्यादा याद रहता है. दूसरों का होता है विजुअल मेमोरी, उनको देखने से समझ में आता है, उसका इंप्रेशन बहुत देर तक रहता है. और तीसरा है उसको लेट्स कॉल इट बॉडीली कैनेस्थेटिक मेमोरी, मतलब स्पर्श से या एक्शन करने से ही समझ में आता है उसको. जैसे बच्चों को बचपन में क्या होता है ना, सॉन्ग कोई गाने क्या सॉन्ग का एक्शन करना होता है. ब्लू इज हिज बॉडी अ स्पेशल ग्लो, अ मॉनसून रेन क्लाउड हैज द सेम ह्यू. वो सब एक्शन करने से उनको सब याद रहता है. तो ये 3 मेन टाइप का मेमोरी है. यू कैन कंबाइन ऑल 3 ऑफ इट इन स्टडी. दैट्स व्हाई व्हेन आई एम टीचिंग आई एम रीडिंग विजुअल, आई एम स्पीकिंग ऑडिटरी एंड आई एम मूवमेंट, एक्शन भी चल रहा है मेरा. दैट्स व्हाई टीचिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ memorizing something. Okay. One more way of looking at garlands. See, you take the same size of flowers. ऐसे नहीं कोई भी. फिर अगर कोई फ्लावर गंदा है, खराब है, उसको मत यूज करो. ठीक है? टेढ़े मेढ़े फ्लावर्स नहीं यूज करने, कुछ पैटर्न ध्यान में होना चाहिए. और साइड फुल यूज करने ऐसे नहीं. पैटर्न दिमाग में रखो, एक साइड से वो करो, दूसरी साइड से वो करो. ऑलराइट? All right. Any comments, questions? शॉर्ट टर्म में वही तो चल रहा है, टॉपिक खत्म नहीं हुआ है वो. उसके लिए 4 चीज बोलने वाला हूँ मैं. ये पहला बोला मैंने अभी. दूसरा है था कनेक्ट विथ योर प्रीवियस इंप्रेशंस. पूर्व संस्कारों के साथ जोड़ दो नए संस्कारों को. वो कैसा करने का कल देखते हैं. तीसरा है फिजिकल एक्शन, डू इट प्रैक्टिकल. और one way of doing something practical is to make a mind map of it. And 4th है flash cards. Any other question? तो अभी आप जब क्लासरूम में जाओगे आज के दिन, आपको क्या करना है? आपको आपके सारे पुस्तक जो हैं, अरे बोल टीचर्स प्लीज लिसन दिस. आपके सारे पुस्तक जो हैं वो ऐसे पढ़ के डालने हैं जैसे नॉवेल पढ़ रहे हो, इंटरेस्ट के साथ एकदम. पूरे साल भर करना क्या है इधर, देख लेते हैं. पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ. कोई टेंशन नहीं है, कोई परीक्षा नहीं आने वाली है. हाँ, कोई कुछ टोकने वाला नहीं है, कोई कुछ मेमोरी टेस्ट नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं. यू आर जस्ट रीडिंग फॉर द सेक ऑफ relish, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज. है क्या इस सेमेस्टर में मेरे को पढ़ने के लिए, वो प्रश्न लेके आप पढ़ डालो. जस्ट कैजुअली सारा पुस्तक पढ़ डालो. अभी से लेके 10 तारीख तक आपके पास बहुत समय है. इंग्लिश, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मराठी, हिंदी पढ़ डालो एज अ नॉवेल. फुल्ली पढ़ डालो. आपको ये जो आज मैंने सिखाया एक्टिव रिकॉल, ये कितनी बार करने आता है वो भी थोड़ा चेक कर लो. जस्ट ऐड दैट टू एवरीथिंग दैट यू आर रीडिंग. तो टीचर जब पढ़ाते हैं ना, इफ द टीचर्स टेक हेल्प ऑफ दैट DUA, डिस्कवरी अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन क्वेश्चंस, तो फिर वो जो रीडिंग सर्कल चल रहा है वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है. तो ऐसे करते हुए सारा पढ़वा डालना है. और अकेले से पढ़ना है, अकेले से पढ़ो. आपको अगर लगता है कि मेरे को ग्रुप में नहीं जमता है, कुछ लोग उनको पढ़ना ही नहीं आता ढंग से, उनको उल्टे अच्छा है कि वो ग्रुप में पढ़े, कि वो कम से कम शब्द समझ में आए या कैसे पढ़ा जाता है वो समझ में आए. तो दोनों तरीके चलेंगे, बट यू हैव टू डू इट इन द क्लासरूम टुगेदर. आज क्या तारीख है? 3 से लेके 10, 5 दिन तो है कम से कम आपके पास. 2 दिन छुट्टी पकड़ा दो. 5 दिन में 5 सब्जेक्ट पढ़ डालिए, खत्म. लाइक अ नॉवेल. दिस इज योर टास्क एंड यू विल सी सो मच डिफरेंस. उसके बाद आपका जब फैमिलियरिटी हो जाता है कंटेंट के साथ, तो पढ़ने में और मजा आता है, क्योंकि आपको पूरा पुस्तक पता है क्या करना है.
ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्।